जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भारत के वीर जवानों, फिर से आ गया आपका फौजी सर, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया। मेरे लोगों का प्यार मुझे खींच के लाया है आज वीडियो बनाने में, क्योंकि भाई मैं ड्यूटी में हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पाता मेरे दोस्त। पर आप लोग इतना मैसेज किया मेरे को दोस्त कि मेरे को वीडियो बनाने में मजबूर कर दिया। और आज का सेशन आपका फौजी सर आप लोगों को निराश नहीं करेगा मेरे भाई। इतना जोश और जुनून आप देखते रह जाओगे मेरे भाई। एकदम शानदार लाजवाब सा सेशन होगा, और ज़रूर पूरा देखने के बाद आप कमेंट करना। जो बच्चे मान के चलना अच्छे आज देते हो, इसी लेवल का क्वेश्चन होगा, इसी लेवल का हार्ड लेवल का आज जो लेके आया हो, इसी लेवल एकदम सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आएगा 29 तारीख के एग्ज़ाम में। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो और आज का पूरा सेशन ज़रूर देखना मेरे दोस्त, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री ओन 2017 फीफा कॉन्फेडरेशन कप। किस देश ने 2017 फीफा कॉन्फेडरेशन कप जीता है। ये क्वेश्चन एकदम 90% चांस है आने का, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कराता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी जर्मनी होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज़ ध्यान रख लेना है भाई, उरुग्वे जो है वो 1930 में जीता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया फर्स्ट डिजिटल विलेज, यानी कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। ये क्वेश्चन 2017 के आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। तो होगा भाई ऑप्शन ए अकोरदा, ठीक है। यानी कि अकोरदा जो है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन और भी शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है आपको बताना है। 2015 में आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिलोन होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम इन इंडिया आर फाउंड इन, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ये 2018 में आया था। तो होगा भाई झारखंड, यानी कि ऑप्शन सी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हिच प्लेस इन इंडिया रिसीव मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल। भाई मैक्सिमम रेनफॉल और एवरेज रेनफॉल में बहुत अंतर है, ठीक है। एवरेज यानी कि औसत वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो होगा भाई चेरापूंजी में होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन भी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लिंक्ड है, आप समझ रहे हो। जो मेरे होनहार बच्चे हैं उनको तो समझ आ जाएगा, क्योंकि भाई वो फेडरेशन कप जो है आपको मैं बता दिया। फेडरेशन कप जो है वो 2017 में किस देश ने जीता था। और फेडरेशन कप एक क्वेश्चन पूछा है कि फेडरेशन कप इज एसोसिएटेड विद, यानी कि फेडरेशन कप किसके साथ संबंधित है, कौन से खेल के साथ संबंधित है। तो होगा भाई फुटबॉल के साथ संबंधित होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर हु रिसीव भारत रत्न, यानी कि भारत का पहला विदेशी कौन है जिसने भारत रत्न पुरस्कार ले रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु कॉम्पोज द पॉपुलर डेवलप सॉन्ग भाजा गोविंदा। भाजा गोविंदा का किसने किया है, रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, रट लेना मेरे भाई। आज जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, आपका फौजी सर जो करवाएगा, मान के चलना 90% एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। रट लेना है, पेन और कॉपी में एकदम नोट कर। ड्यूटी पे होते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे भाई। 100 के जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। लाइक करो, शेयर करो, दबा के शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिन दोस्त आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राउलट एक्ट वाज पास्ड बाय व्हिच गवर्नर जनरल। राउलट एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा पास किया गया है। तो होगा भाई लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ ले कि भारत का पहला वाइसराय कौन है, तो भारत का पहला वाइसराय जो होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कोलकाता से दिल्ली भारत का राजधानी कौन से गवर्नर ने किया था, तो होगा भाई लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कौन से डेट में किया था पूछा अगर, तो होगा भाई 12 दिसंबर 1911। रट लेना, एकदम रट लेना। कोलकाता से दिल्ली हुआ था 12 दिसंबर 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है।
तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पंछी कौन सा है। और दबा के शेयर करो और दबा के सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बहुत ही जल्द आपका इस फौजी सर का 100 के सब्सक्राइबर होगा आप लोगों की प्यार की वजह से। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। शेयर कर दो, ये नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है एकदम दबा दो मेरे दोस्त। खा जाओ कुछ भी कर जाओ पर ये क्लिक हो जाना चाहिए मेरे दोस्त। और शेयर जरूर करना आपके दोस्त के साथ, क्योंकि आपका फौजी सर हमेशा आप लोगों के साथ है मेरे दोस्त। पीडीएफ भी आपको दे देगा फ्री में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एकदम फ्री होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए ऑस्ट्रिच होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की और। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज नॉट इन वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर नहीं है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, ऑप्शन डी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन ऑन द अर्थ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि जब पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होता है वो कौन सा दिन है। तो होगा भाई ऑप्शन ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ही ईमानदारी से रट लेना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि हु कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जिसने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किया है वो कौन होगा। तो होगा भाई ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, सॉरी नाउरोजी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, आपको बताना है। तो दुनिया, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज। यहाँ से एक क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, क्योंकि आप यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। अगर आपको साइज के तौर पर सबसे छोटा देश बोले तो होगा भाई वेटिकन सिटी। अगर आपको बोले साइज के तौर पर सबसे बड़ा देश कौन सा है तो होगा भाई रसिया। अगर आपको बोले भाई पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा होगा तो होगा भाई चाइना होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख ले, ये सारा चीज़ नोट कर लेना। जिनको समझ नहीं आया वीडियो रिवीजन कर मतलब वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड लज्जा, यानी कि लज्जा नामक पुस्तक के लेखिका कौन है, आपको बताना है। तो लज्जा नामक पुस्तक का लेखिका जो होगा वो ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, तस्लीमा नसरीन जो होगा वो लज्जा पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ अकबर, यानी कि अकबर का असली नाम क्या है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार करवा चुका हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आप कितना पढ़ रहे हो। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कॉमेंट में आप ज़रूर देना मेरे दोस्त। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लार्जेस्ट डे इन साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो होता है वो होगा भाई 22 जून को होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। 22 दिसंबर जो होगा वो दक्षिण गोलार्ध में और नॉर्थ को होगा 22 जून होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ बोल दो, आपका फौजी सर का बहुत जल्द 100 के सब्सक्राइबर होगा। तो यार मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी ये नीचे वाला लाल बटन जो दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमिली मेम्बर घर वाले जहाँ भी होगा दबा के शेयर कर देना, एकदम दबा के मेरे दोस्त। आपका एग्ज़ाम भी एक भी चीज़ में छूटने नहीं दूंगा, PDF दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप जो चाहिए वो दूंगा। बस सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, पर आप लोग भाई मेरे लिए भी कुछ करो, थोड़ा शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, मैं यही कामना करूंगा। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन आइस मेल्ट इज इट्स डेंसिटी। एक क्वेश्चन समझ लेना थोड़ा। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका क्या होता है डेंसिटी, यानी कि घनत्व क्या होता है, आपको बताना है। तो देखो बर्फ़ यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वो घटे मतलब गलेगा, यानी कि 0 से ऊपर आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको तो पता है सबसे ज़्यादा जो होता है घनत्व पानी का वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और बर्फ़ 0 है, यानी कि वो अगर पानी बनेगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा, यानी कि भाई जितना 4 डिग्री के नज़दीक आएगा उतना घनत्व जो होता है पानी का वो बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि भाई देखो 0 डिग्री है तो 1 2 3 तक जाएगा, यानी कि
भाई 4 डिग्री के करीब आ रहा है, यानी कि घनत्व जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री से अगर बढ़ेगा तब भी पानी का घनत्व कम होगा, 4 डिग्री से घटेगा तब भी पानी का घनत्व कम होगा। ठीक है, इसका ध्यान बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई बहुत बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, पर पानी तक आयतन, यानी कि भाई पानी का जो मतलब वॉल्यूम होता है, वो जब पानी बर्फ़ बनता है तो पानी का वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि आयतन बढ़ता है। ठीक है, पर डेंसिटी जो होता है वो घटता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग मतलब कॉन्वर्टर हार्ट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि भाई निम्न में से कौन सा मतलब ऊष्मा जो ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो होगा भाई हीट इंजन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वाटर इन कैटल व्हेन पुट ऑन फायर गेट हॉट एज ए होल ड्यू टू। ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना इस फौजी भाई के लिए, और एक शेयर हर बंदा कर देना। फ्री में आपको PDF मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लेना फ्री में। ठीक